आकर के उसी आश्रम में जहाँ मैया और मैं रहते थे वहाँ चतुर्मास का प्रारंभ करो। बड़ो सत्संग सुना। मैं संतों के यहाँ तो सत्संग की चर्चाएं होती है, आनंद से सत्संग सुनती। मेरी मैया मुझे गोदी में लेकर के सबसे आगे बैठती और मैं भी सत्संग सुनता और मैया भी सत्संग सुनती। और सत्संग में क्या है कि मोह निशासम सोवन हारा, जाने स्वप्न अनेक प्रकारा। इस संसार सब मोह है, इस संसार सब मोह है। कोई किसी को क्या करता है ना, पंडित जी तुम गलत कह रहे हैं, मोह नहीं है। हमारे पिताजी तो हम पे बड़ो स्नेह कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, जाके पिताजी खत्म है गए, वो चले गए इस संसार में, क्या उनका कोई फोन आया आपके पास? ना पंडित जी बहुत दिन पहले खत्म है गए, फोन ना आए। तो चलो चिट्ठी आई, कोई चिट्ठी आई किसी के पास जाने के बाद? फोनों में जब कोई शरीर पूर्ण हो जाता है तो गाते हैं, चिट्ठी ना कोई संदेश, न जाने कौन सा देश जहां तुम चले। पता नहीं कौन सा देश है जहां चले जाए। और संतों का ज्ञान कि 3 दिन तक तेरी रोवे, 6 महीना तक भैया, तीज सनूने बहना रोवे, जीवन भर तक मैया। केवल नाता है तो माँ का पक्का नाता है, और संसार में सब बनावटी नाते। क्रिया 3 दिन तक रोती है, यदि जवान स्थिति है तो 3 दिन के बाद फिर दूसरा अपना घर वासा कर। महाराज संतों ने सत्संग में छेड़ दिया, और नारद जी जो बच्चा थे बाल, वो भी यहाँ तक पहुंच सके संसार सब मिथ्या है। अब मन में सोचने लगे ये संसार में रहकर के क्या करना, कि मोह निशासम सोवन हारा, जाने स्वप्न अनेक प्रकार। जैसे रात्रि में जब सोते हैं अनेक तरह के स्वप्न देखते हैं, न जाने कितने कितने स्वप्न। इसी प्रकार से संसार है, जब तक शरीर जिंदा है तब तक सब संसार में नाता है, उसके बाद कोई नाता नहीं। तो इससे नाता है तो केवल आत्मा का नाता किससे है? परमात्मा से। क्यों ना उस परमात्मा का हम रात दिन भजन करें। अब नारद जी चतुर्मास पूर्ण होने के लिए आयो, और नारद जी जाने की, वो संत जाने की तैयारी करते। अब संत जाने की जब तैयारी कर रहे तो नारद जी कह रहे, बाबा प्रणाम कियो, बाबा मुझे अपने साथ ले चलना, मैं अब संसार में रहना नहीं चाहता। और मैया से बैठी बैठी बातें कर रहे हैं। रात्रि के समय संत भगवान का ध्यान करते हैं। जब मैया को मालूम है तेरो बेटा तो छोड़ के जानो चाहे, अब मैया को नातो तो सच्चो है, मां चाहे कितना भी कष्ट उठाए पर अपने बेटे के ऊपर कोई कष्ट देखना नहीं था। और बेटा कैसे कुपात्र होते हैं, देखिए माँ का जो एहसान होता है, क्या 9 महीने तक घर में रखना, उसका पालन पोषण घर में माँ करती है। उस एहसान का भी शरीर पर अंकित चिन्ह आता है, और उस चिन्ह को भी देख करके जीव उस माँ के एहसान को भूल जाता है। अंकित चिन्ह कौन सा आता है? माँ के गर्भ से। क्या हाथ पांव अंकित चिन्ह है? क्या सभी के आते हैं हाथ पे? जो नाभि होती है ना, नाभि, नाभि में जो नार रहता है, उसी के द्वारा बच्चे को पालन पोषण के लिए गर्भ में खाना पीना पानी हवा सब उसी के द्वारा जीव को प्राप्त होता है। भोजन जल पान, और वह नाभि शरीर में विद्यमान रहती है। और फिर भी उसको रात दिन देखने के बाद भी उस जीव उस एहसान, अपनी माँ के एहसान को भूल करके, मैंने देखा है बहुत से अपनी माओ से इतनी बुरी भद्दी भाषा बोलते हैं जो सुनने में भी शर्म आता है। उस एहसान को भूल जाता है जीव। अब मैया गई और जाकर के संतों के चरणों में लेट गई। बाबा आप जाना चाह रहे हो, और मेरी तो यही बुढ़ापे को सहारो है, मेरी आंखों को तारो है, या बेटा मेरे रामदास था बचपन का नाम,
पहले जन्म में जो नारद का नाम क्या था, रामदास, मेरे रामदास को लेकर के आप न जाए। अब मैया रोती है, इधर बेटा रोता है, सब चक्कर में पड़ गए, क्या करें। अब सुबह भैया नारद जी आए, बाबा रामदास आया और आकर के प्रार्थना की, चलो इधर मैया रोती है, इधर बेटा रोता है। अब दोनों माँ बेटा जब रो रहे, संत भी चक्कर में पड़ गए। संतों ने कहा, बेटा हमने तुम्हें सत्संग में सुनायो कि मोह निशासन शोभन हारा, जाने स्वप्न अनेक, ये संसार से स्वप्न है। पर एक बात कही ना आपसे, क्या कि मात्र देवो भव, पितृ देवो भव। और संत कहते हैं, सत्संग में भी कहते हैं कि घर को ही मंदिर बनाईवा, अनंत कित हो नाहे जाईवा। घर को ही मंदिर बनाईवा, अनंत कित घर को ही मंदिर बनाईवा, अनंत कित हो नाहे जाईवा। घर को ही मंदिर बनाईवो, अनंत कित हो नहीं जाईवो। इस प्रकार से सास को गोरा ससुर को शंकर, सास को गोरा ससुर को शंकर, सास को गोरा ससुर को शंकर। सास को गोरा ससुर को शंकर। पत को तो गणपत बनाईवा, अनंत कित हो नाहे जाईवा। को तो गणपत बनाईवो, अनंत कित हो नहीं